आप देख रहे दोस्तों, आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। सभी दोस्तों को जो है चैनल को वेलकम करते हैं। तो चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो का टाइटल है लोग सर की वीडियो, मिस्टर लोग की वीडियो का टाइटल जो है बाय गिविंग फेक फोटो। बाय गिविंग अ फेक फोटो डिड यू गेट इंसल्टेड। तो भाई हमें क्या इंसल्ट है कोई लेन देन नहीं है हमारी यानी के नंबर 1 पोस्ट को। तो वीडियो देखते हैं दोस्तों, उसके बाद अपना देते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई पाकिस्तानी आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ के चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं और पूरी दुनिया इन दोनों को देखकर हंस रही है कि भला एक देश का पीएम इतना जाहिल कैसे हो सकता है, एक देश का आर्मी चीफ इतना बेवकूफ कैसा हो सकता है, इतना अहमक कैसे हो सकता है। और पता है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है ये तस्वीर। जरा इस तस्वीर को देखिए। इस पर डिफेंस डिटेक्टिव पर एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, लेकिन अब जो रिएक्शंस आ रहे हैं ना, पाकिस्तान से ही जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो बड़े जबरदस्त है। तो मैंने सोचा कि इस पर एक और अपडेटेड वीडियो बनाई जाए, क्योंकि पाकिस्तान की जो बेइज्जती होती है उसका सुख अलग है ना, और जब बेइज्जती इंटरनेशनल हो तो उसका मजा जो है वो दोगुना बढ़ जाता है। तो ये जो फोटो पेश की, इस फोटो के बारे में कहा गया, अब शहबाज शरीफ ने मुनीर को दी या मुनीर ने शहबाज को दी, ये मायने नहीं रखता। कुछ लोग कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने मुनीर को ये फोटो दी, कुछ लोग कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने शहबाज शरीफ को ये फोटो दी, पीएम को दी। ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि ये फोटो है क्या। इस फोटो के बारे में दावा किया गया कि ये फोटो जो है वो भारत के खिलाफ ऑपरेशन में जो पाकिस्तान की सेना ने जो प्रदर्शन किया है उसको जस्टिफाई करने के लिए, असली वाले प्रदर्शन की नहीं, जो चूरन वाला प्रदर्शन है, ये फोटो दी गई कि ये पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स है और पाकिस्तान ने ये आर्टिलरी फायर की और ये रॉकेट मारा और ये मिसाइल मारी और ये इसकी फोटो दे दी। भाई साहब, उसके बाद पता चला कि ये तो फेक तस्वीर दी है। ये तस्वीर तो 2019 में चाइनीज आर्मी ने एक ड्रिल की थी, उस ड्रिल की तस्वीर है। ये देख लीजिए इसका सबूत। ज्यादा सबूत चाहिए तो डिफेंस डिटेक्टिव का वीडियो चेक कर लीजिए, पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती पर बनाया हुआ है मैंने। ये 2019 की है। अब इसके बाद हंगामा मचा। तो भाई मैंने कहा ना कि इंटरनेट का जमाना आया है ना, ये बड़ा जबरदस्त जमाना है। अब आप इंफॉर्मेशन को ऐसे जो पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है आप उसको छुपा नहीं सकते, आप मूर्ख नहीं बना सकते। हाँ, पाकिस्तान की आवाम को मूर्ख बनाना आसान है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जाहिल है, वो 78 साल से चूरन खाती आ रही, तो वो बिलीव कर रही है इस पर। लेकिन कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो बिलीव नहीं कर रहे हैं। तो भाई देखिए, अब पूरे इंटरनेट पर यह खबर देखिए, द वीक की, पाकिस्तान स्लैम्ड फॉर पासिंग ऑफ 2019 चाइनीज ड्रिल इमेज एज ऑपरेशन बनियान अल मरसूस फोटो। द न्यूज लिखता है, फोटो वही लगाई है। फ्री प्रेस जर्नल लिखता है, कांट विन ऑन बैटलफील्ड यू विन, पाक आर्मी चीफ ट्रोल्ड फॉर गिफ्टिंग ओल्ड इमेज ऑफ चाइनीज मिलिट्री ड्रिल एज ऑपरेशन बनियान सोवेनियर टू शहबाज शरीफ। मतलब कि आप इधर तो जीत नहीं सकते बैटलफील्ड में, जंग के मैदान में, वैसे ही जीत लो। तो ये बता रहे हैं कि ये भी फेक फोटो है। अब जो है इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। देखिए, द डेली गार्डियन भी लिखता है, फोटोशॉप फेल, पाक पीएम गिव्स चाइनीज ड्रिल फोटो एज वॉर गिफ्ट। अब यहां ये कह रहा है कि पाक पीएम ने दिया, वो कह रहे हैं कि आसिम मुनीर ने दिया। छोड़ो यार, किसी ने दिया, बस फोटो किसी ने किसी को दी। अब इसके बाद मचा बवाल। अब पाकिस्तानियों को लगा कि शिट यार, ये तो फिर जिल्लत उठानी पड़ रही है। और जिल्लत की बात तो है यार, अरे कोई दूसरी फोटो दे देते, अपनी ही फोटो दे देते, वो मिसाइल फायर करने की फोटो ही दे देते जो इनकी अपनी थी। लेकिन अपनी तो कोई थी नहीं ना, चाइनीज उठाकर दे दी। लेकिन इसके बाद भी ये इतने बेशर्म है, इतने बेशर्म है कि इन्हें शर्म नहीं आएगी, माफी नहीं मांगेंगे कि यार गलती हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। नहीं, मलिहा लोधी को इन्होंने फोटो दी थी यूएन में, वो फोटो दिखाई गई, फेक फोटो थी, फिलिस्तीन वाली लड़की की बता के कि कश्मीरी है, तो मलिहा लोधी की नौकरी चली गई। आसिम मुनीर की नौकरी नहीं जाएगी, या अगर शहबाज शरीफ ने दिया तो शहबाज शरीफ की नौकरी नहीं जाएगी। कर तो ये भी नौकरी रहे हैं। अब देखिए, चलिए, तो शहबाज गिल जो पाकिस्तान के ही लीडर रहे हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं, वो क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए भाई। इंडियन कहेगा तो आपको बिलीव नहीं होगा ना, पाकिस्तानी कह रहे हैं। फील्ड मार्शल साहब की तरफ चलें, क्योंकि उनको उनके घर में मामू बनाया गया है जाकर। ये जरा तस्वीर देखिए, ये फील्ड मार्शल साहब को पाकिस्तान के वजीर आजम ने, चले फॉर्म 47 के ही सही, ठग, धोखेबाज, नौसरबाज तो नहीं कहा जा सकता ना किसे,
मतलब आप ये तो नहीं कह सकते ये ठग है, नौसरबाज है, धोखेबाज। अब वजीर आजम भले फॉर्म 47 का ही हो, आप ये अल्फाज तो नहीं किसी के लिए इस्तेमाल कर सकते। वजीर आजम साहब जब खाने पे गए जो फील्ड मार्शल साहब ने दिया था, जी हाँ, उसी खाने पे जिस खाने को अटेंड करने दोबारा मरियम साहबा लाहौर से इस्लामाबाद आई आपके पैसों पर जहाज उड़ा के, उसी खाने की बात कर रहा हूं। उस पर शहबाज शरीफ साहब ने ये एक सवेनियर पेश किया फील्ड मार्शल साहब को, जिसमें मिसाइलों की तस्वीरें। लग तो ऐसे ही रहा है कि ये वो मिसाइल हैं जो हमने इंडिया पे, क्योंकि फील्ड मार्शल बनने की तकरीब थी ना, वो खाना था, तो वो उन्होंने सवेनियर पेश किया जिसकी तस्वीर भी जारी की गई। अब जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये चाइना के मिसाइलों की तस्वीरें हैं। 2019 में चाइना ने कोई फौजी मशकें की थीं जिनके अंदर ये मिसाइल चले। ये अखबार में प्रिंट भी हुई है तस्वीर। फिर 2021 में ये तस्वीर दोबारा मंजरे आम पर आई 19 के बाद, तब भी ये चली और चाचू ने फील्ड मार्शल को मामू बना दिया। अब चाचू ने मामू, अब आप समझ रहे हैं, ये कोई इंडियन बात कहता है तो कहते हैं लोग कि नहीं प्रोपेगेंडा, और ये पाकिस्तानी बात कह रहा है और ये कोई गलत बात नहीं कर रहा है। ठीक है, ये पीटीआई का बंदा है, ये पीटीआई का लीडर है, शहबाज शरीफ अभी पीएमएलएन के हैं, लेकिन ये जो बात कह रहा है ये बात तो सही है ना, ये तो फैक्चुअल है ना, ये तो फैक्ट है कि भाई ये तस्वीर 2019 की है, चाइनीज फौज के ड्रिल की है, और आपने उसे बना दिया कि भारत के खिलाफ हमने ये मिसाइलें मारी। आप समझ सकते हैं कोई न्यूज स्टूडियो में ऐसा हुआ होता तो चलो मान लो भाई एरर है, चाहे दिक्कत है, चाहे जो भी किया। आप ऑफिशियली पाकिस्तान की का पीएम और पाकिस्तानी आर्मी का चीफ, ये दोनों मिलकर एक फेक फोटो इंटरनेशनल मीडिया को, दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखो ये हमने भारत पर मिसाइलें मारी, और 1 घंटे के भीतर ये फेक इनका पर्दाफाश हो गया। एज ए पाकिस्तानी आप जरा सोचो कि कितनी जिल्लत उठानी पड़ेगी आपकी आने वाली जनरेशंस को। अभी 93,000 पर तो उठा ही रहे हो, इस फेक तस्वीर पर, इस फेक न्यूज पर, इस फेक विक्ट्री पर एक्सपोज हो रहे हो आप लोग। ये 1965 वाला जमाना नहीं है कि इंटरनेट नहीं है, अखबार भी छपता था अपनी मर्जी से, कोई चीज बाहर नहीं जाने देते थे। इंटरनेट का जमाना है, आ गई बाहर। इतनी बेइज्जती हो रही है तुम लोगों की, लेकिन तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्क तो उसको पड़ेगा ना जिसको इज्जत होती है। भाई जिसकी इज्जत होगी उसको बेइज्जती का फर्क पड़ेगा ना। पाकिस्तानियों में दो रत्ती का इज्जत नहीं है, ये बेइज्जत लोग हैं, बेगैरत लोग हैं, इसको भी डिफेंड कर रहे हैं लोग। फिर नहीं ये झूठी तस्वीर नहीं है, ये सच्ची तस्वीर है और ऐसी है और वैसी है। आप जरा सोचो इस बात को। चलो अपने पाकिस्तानी की मान लो यार, चाचू ने मामू बना दिया है, तो चाचू जी ने वही तस्वीर पकड़ी। मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, वो वाला काम किया। या हजूर ये हैं वो जराए, वो तस्वीर उन्होंने फ्रेम करवाई, खिंच मेरी फोटो ते बटुए चला दे। उन्होंने वो फ्रेम में लगाई फोटो और जा उन्होंने फील्ड मार्शल साहब को पेश की। अब फील्ड मार्शल साहब का देखें, पूरा DGISPR साहब पूरा इदारा है, वही बता देते कि हजूर साढ़े मिसाइल इन्नी आग नहीं कट दे, ये चाइना के मिसाइल हैं, वो ज्यादा आग निकाल रहे हैं। ये चूरन दे रहे हैं, यही चूरन ये 78 ईयर से पाकिस्तान के आवाम को दे रहे हैं। पाकिस्तान के आवाम के लोगों, जागो भाई। एक फेक फोटो कैसे दी जा सकती है? ऑफिशियल है ये, ऑफिशियल फोटो। लेकिन कोई सवाल नहीं पूछ सकता आसिम मुनीर से कि तुम ये फेक चीज दिखा रहे हो। कोई सवाल नहीं पूछ सकता तुम अपने शहबाज शरीफ से, तुम फेक चीज कैसे कर सकते हो? सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया हंस रही है, मीडिया में तुम्हारा मजाक उड़ाया जा रहा है, मीडिया में पूरे पाकिस्तानी कौम का मजाक उड़ाया जा रहा है, हंस रहे हैं लोग तुम पर। ये देखो, ये है पाकिस्तानी, 2 कौड़ी का दिमाग नहीं है। कजन मैरिज करके बहनों से शादी करोगे तो यही होगा। कजन मैरिज कर करके दिमाग ही करप्ट हो गया इनका, सोच ही नहीं पाते कि क्या कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। अब देखिए इस पर रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं। ताहा सिद्दीकी हैं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, आपको पता ही है। ये भी बेचारे भागे हुए हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखते हैं, गार्डियन के लिए लिखते हैं, फ्रांस 24 के लिए लिखते हैं, साउथ एशिया प्रेस के लिए लिखते हैं, सेफ न्यूज़ रूम के लिए भी करते हैं, जो भी है। सोचिए, पाकिस्तानी एग्जाइल लिखते हैं खुद अपने आप को। भाई भागना पड़ा, सच बोला ना। तो ताहा सिद्दीकी ने क्या लिखा है? ताहा सिद्दीकी ने लिखा है, वही फोटो डाली है और बोले कि पाकिस्तान लोजेस प्लॉट एज मुनीर गिफ्ट्स शरीफ फोटो ऑफ चाइनीज ड्रिल पासिंग इट ऑफ एज ऑपरेशन बनियानम।
Pakistan has crafted a fake narrative of victory at home, so it's not surprising it's using a fake photo to go along with it. इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान प्लॉट खो गया, मतलब पाकिस्तान की इंसल्ट हो गई, बदनामी हो गई, वो झूठा साबित हुआ। मुनीर ने शरीफ को फोटो दी एक चाइनीज ड्रिल की और कहा कि यह भारत के खिलाफ हुए ऑपरेशन बनियान चड्डी का हिस्सा है। वो लिख रहे हैं कि पाकिस्तान हैज क्राफ्टेड अ फेक नैरेटिव ऑफ विक्ट्री एट होम, कि पाकिस्तान ने अपने घर में, यानी कि पाकिस्तान में जीत का एक झूठा प्रोपेगेंडा, सॉरी प्रोपेगेंडा तो झूठा होता है, झूठा नैरेटिव पेश किया, एक झूठ बेचा। और इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इसके लिए उन्होंने एक फेक फोटो इस्तेमाल की। ये पाकिस्तानी कह रहे हैं, ये इंडियन नहीं कह रहे हैं भाई। अब देखो एक और है, डॉक्टर अहमद अली खान है, ये प्रोफेसर ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी, renowned expert on South Asian security terrorism, awarded with Fulbright scholar in 2010-11। ये डॉक्टर अहमद अली खान है, ये प्रोफेसर हैं जो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी है, वाशिंगटन डीसी में है शायद, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी अमेरिका में, उसके प्रोफेसर हैं स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के, साउथ एशियन सिक्योरिटी और टेररिज्म के एक्सपर्ट। ये क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं कि शहबाज शरीफ हैंडेड ए फेक फोटो ऑपरेशन बनियान टू फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाकिस्तानी टर्न इनटू ए मीम टेस्ट फेस्ट। इनका कहना है कि ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने फोटो दी, ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने फेक फोटो दी ऑपरेशन बनियान चड्डी की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, और पाकिस्तानीज जो हैं वो मीम जो बनाई जाती है उसके फेस्टिवल में बदल गए हैं कि इतने मीम बन रहे हैं उन पर। सोचिए, अगला दिखाता हूं, ये सफदर लेघारी हैं, अ प्राउड फॉलोअर ऑफ नवाज शरीफ MNS, मेंटोर मरियम शरीफ के मेंटोर भी हैं, अरे बाप रे बाप, हेड PMLN सोशल मीडिया विंग के हैं। अब ये तो डिफेंड करेंगे। अब ये क्या लिखते हैं जरा देखिए, और ट्रेटर्स एंड फ्यूजिटिव्स लाइक शहबाज गिल कैन नॉट डाइजेस्ट द विक्ट्री ऑफ द आर्म फोर्सेस एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ये अभी भी डिफेंड कर रहे हैं कि गद्दार और भगोड़े जो हैं शहबाज गिल के टाइप लोग, ये पचा नहीं पा रहे हैं पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान की जीत जो भारत के खिलाफ मिली। पाकिस्तानियों खुद सोचो, तुम्हें अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, छोड़ो अपने कुरान पर हाथ रखकर कह दो कि तुम लोगों ने भारत से इसमें जीत हासिल की है, कुरान पर हाथ रखकर कह दो। लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोग इतने बेगैरत हो कि तुम कुरान पर हाथ रखकर भी झूठ बोल दोगे, क्योंकि तुम लोग फेक मुसलमान हो। अब इसको लेकर आप सोचिए कि ये पूरे इंटरनेशनल मीडिया में, पूरी दुनिया के मीडिया में ये तस्वीर छा रही है, पूरी दुनिया पाकिस्तान का मजाक उड़ा रही है। आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तानी जो फौज है उसकी इज्जत कितनी नीलाम हो रही है, पाकिस्तान की सरकार की इज्जत कितनी नीलाम हो रही है। और पाकिस्तानियों, शहबाज शरीफ जिल्लत नहीं उठाएगा, फेक मार्शल आसिम मुनीर जिल्लत नहीं उठाएगा, जिल्लत तुम्हें उठानी है पाकिस्तानियों, तुम्हें। जहां जाओगे वहां पर जिल्लत मिलेगी। और कोई इंडियन तुम्हें मिल गया ना बाहर, वो भी तुम्हें सिर्फ निगाह से देखेगा, इतने में ही तुम्हें जिल्लत महसूस होने लगी। और ये जिल्लत तुम्हारी आर्मी ने, तुम्हारे फेक आसिम मुनीर ने और तुम्हारे PM ने तुम्हें दिलवाई है, और इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। इसमें तुम्हारी बेगैरती का कसूर है और तुम्हारी बुज़दिली का कसूर है कि तुम सवाल नहीं पूछ रहे हो। तुम इमरान खान को जेल से छुड़ा नहीं पाए अब तक, और बड़े बड़े दावे करते हो कि हम भारत के लाल किले पर झंडा फहराएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अपने घर में मौजूद अपने लीडर को तो छुड़वा नहीं पाओगे। तुम क्या लड़ोगे बे, क्या लड़ोगे तुम, जो अपने लीडर को नहीं छुड़वा पाया आज तक, 1.5 साल से 2 साल होने वाले हैं, और वो बात करता है भारत को हराने की। इसीलिए कहता हूं ना, बेगैरत हो तुम लोग और फेक हो तुम लोग। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करिए। पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है और ऑफिशियल बेइज्जती हो रही है, तो मजा पूरी दुनिया को आना चाहिए। कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो गाइस, वीडियो तो होगी खत्म। यार, चाचू ने उसको मामू बना डाला। शहबाज गिल भी कमाल करता है यार। हैरानी वाली बात है कि यार, एक तो आप जीते नहीं हो और ऊपर से आप सेलिब्रेशन
कर रहे हो, मिठाइयाँ बांट रहे हो, भंगड़े डाल रहे हो, लुटियाँ डाल रहे हो। यार ये आवाम भी हमारी ना ऐसे ही है। लोग सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि जो आवाम है वो भी हमारी जाहिल ही है, लेकिन कुछ जो है जिनमें हम दो भी हैं और भी कुछ हैं पाकिस्तानी जो बिलीव ही नहीं करते कि भाई ये जो तस्वीर है ये वाकई पाकिस्तान वालों की है। नहीं, ये चाइना वालों की तस्वीर है। जब वो मशक़ें वगैरह कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने भाई ये मिसाइल फायर किए थे और आग के शोले वगैरह निकले थे। तो ये वो पुरानी वाली तस्वीर जो है वो चाचू ने फ्रेम करवा के मामू बना दिया। ये हालत है हमारे मुल्क की, ये हालत है हमारे हुक्मरानों की कि कहीं से भी कुछ भी उठाते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं और सजा के उसको पेश कर देते हैं। ये पता नहीं है कि इससे अगर लोग भाई आज दुनिया चांद पे पहुंची हुई है, इनको ये भी होश नहीं है कि दुनिया ये हमें ट्रोल करेगी, हमारा मजाक उड़ाएगी, हमारी बेइज्जती करेगी। लेकिन एक बात तो है कि भाई जिनकी कोई इज्जत नहीं होती उनको बेइज्जती क्या खाक महसूस होनी है। बाकी उन्होंने वो मलिका लोधी वाली भी बात की कि मलिका लोधी को जो वो एक पिक्चर दी गई जो उन्होंने मेरे ख्याल यूएनओ में बात की थी, तो वो फेक पिक्चर वो भी दी गई थी। वो एक फलस्तीनी लड़की थी, उस पर किया गया तशद्दुद। वो तस्वीर जो है मलिका लोधी को दी गई और मलिका लोधी ने वहाँ पर दिखा दी। तो वो बाद में पता चला कि ये भी फेक है, फलस्तीनी लड़की की तस्वीर दे दी और मुद्दा जो है वो कश्मीर वाला उसने छेड़ दिया। तो उसके बाद नज़र भी नहीं मेरे ख्याल में आई। वो कह रहे हैं कि फारुग हो गई है नौकरी अपनी से। तो ये तो हालत है, ये तो हालत है हमारे मुल्क की कि वाकई हमें 70-78 सालों से चूरे नहीं बेचा जा रहा है, मामू बनाया जा रहा है हमें आवाम को। जो मर्जी इनके सामने रख दो उन्होंने कहना भी ठीक है, ओके है। बिल्कुल भाई ऐसा ही है। तो ये सारी मतलब कह लो कि बकवास है जो ये मतलब कि क्या यार इस पर बात करूँ, मुझे तो बात करते हुए शर्म आ रही है। लेकिन इस जैसे गधे के लिए जो है वो अपने अल्फाज को जो है वो मतलब कि बोलना अपना जुबान को थकाने वाली बात ही है। इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? कोई ये जोकर है यकीन जाने जो सर्कस में, बल्कि वो भी इससे अच्छे होंगे। इसकी स्पीच मैंने देखी एक दिन ना, ये अभी जो मतलब कि जब इसके सामने भाई उसका झुकना बनता है, क्योंकि ये अगर आज वज़ीर आज़म बना हुआ है तो इन सब की मेहरबानियों से बना हुआ है। वरना आप इसको वोट देते, आप भी ना देते, मैं भी ना देता और कई पाकिस्तानी और जो है वो भी इसको वोट न देते। बिल्कुल। तो ये भाई इनकी मरूने मिन्नत यहाँ पर तक पहुंचा तो जाहिर सी बात है आप वो कोई ना कोई फोटो तो देंगे। लेकिन एक बात जो आलोक सर ने की है वो बड़ी ज़बरदस्त की है। उन्होंने कहा ये बात जो है ना आलोक सर की मुझे बड़ी अच्छी लगी है, जो उसने कहा है कि भाई जब आप मिसाइल फायर कर रहे थे तो वो तस्वीर आप दे देते, अपनी तो थी ना, कम से कम अपनी तो थी, अपने मुल्क की थी, अपने कह रहे कि जो लॉन्चर पैड था उसकी थी, वो दे देते या अपनी तस्वीर दे देते, शहबाज शरीफ अपनी दे देते, कोई या आज़म मुनीर साहब की दे देते, कोई ना कोई तस्वीर और दे देते जो हकीकत में मबनी होती। ये झूठा प्रोपेगेंडा क्या दुनिया को नहीं पता चलना था? दुनिया आज चांद पे पहुंची हुई है। आप अगर यहाँ पर ज़मीन पर रेंग रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया भी बेवकूफ़ है हमारे पाकिस्तानी अवाम की तरह। सब पता है, अवाम जो पूरी दुनिया को उन्होंने निकाल फेंकी है। भाई ये तो चाइना की ड्रिल जब मशक़ें की जा रही थी उस वक्त की तस्वीर है। तो बड़े अच्छे अंदाज में शहबाज गिल ने भी बोला, उसने कहा कि चाइना के जो मिसाइल हैं वो ज़्यादा आग निकालते हैं, ये तो हमारे हैं ही ना, पाकिस्तान के मिसाइल थोड़ी आग निकालते हैं। चाइना के मिसाइल ज्यादा आग निकालते हैं। क्या कह रही है मतलब कि लॉजिक निकाल रहे हैं भाई ये यकीन जाने जब वो कहते हैं ना कि बड़े झूठे या चोर मकार हो तो नीचे वाले सारे ही ऐसे ही होते हैं। अब बड़े हमारे ऐसे निचला तबका कैसा होगा? ऐसे ही होगा। भाई मैं तो हैरान हूँ कि आवर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज वेरी एजुकेटेड पर्सन and चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी, तो मतलब कि उस गधे को भी नहीं पता कि मतलब कि दुनिया देखेगी। चले शहबाज शरीफ तो एक जोकर है ही, मैं इस बात को मानता हूँ,
मैं इससे भी हैरान हूँ, मतलब कि जो अमेरिका में जाता है या अभी जो बन चुका है, यानी कि 5 स्टार, यानी कि जो है वो एक जनरल बन चुका है, तो इसको भी नहीं पता था कि यार अगर फॉर एग्जांपल भी मैं इसकी अपनी तरफ से कोई जो है वो तस्दीक नहीं कर रहा कि वाकई ये फेक है, मतलब मीडिया की तरफ से मैं बात करूँ, अगर वाकई ऐसा है कि ये तस्वीर जो है वो फेक है, तो अगर उनको ये पता था तो उन्होंने क्यों दुनिया के सामने ऐसे लाए और अपना मजाक बनवाया। अच्छा, एक इस जंग से एक फायदा तो हुआ पाकिस्तान को और कि वो क्या? आसिम मुनीर जो है वो हमारे फील्ड मार्शल हो गए हैं, तरक्की होगी उनकी, ऐसे ही है ना भाई, फील्ड मार्शल जो है वो फील्ड मार्शल, फील्ड यानी कि वो तो है, इसका क्या फायदा क्या है? फायदा हमें थोड़ा होना है, उनको होना है जिन जो बने हैं, ना आपको होना ना हमें होना, उनको होना जिनको ओहदा मिला, जिनको रैंक मिला। तो खैर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिड नॉट एक्सेप्ट हिम, शहबाज शरीफ इज आवर प्राइम मिनिस्टर। भाई मैं तो उसको एक मतलब कि जो मैं तो कहता हूँ कि मैं अगर उसको तशबीह की दूंगा ना, एक वो जो सर्कस में जो मतलब एक मदारी होता है, ये कॉमेडियन जो भी होता है, मैं चाहता हूँ कि उसकी भी ये इंसल्ट होगी कि शहबाज शरीफ को उसके साथ तस्बीह दी जाए। ये तो नंबर गधा है। इसके कुछ दिन पहले ही मतलब रहीम यार खान मेरे ख्याल या मतलब कि इस जो है ना मगर भी पंजाब की तरफ इसकी कहीं ना किसी सिटी में गया हुआ था, कुत्ते खानी हुई नहीं वहां पर ये स्पीच कर रहा था, तो जो माइक सामने जो पड़े हुए थे फ्रंट पे, उसको मतलब कि इसकी आदत है वो ऊपर से इस तरह मुक्के लगाता है, तो पागल पागल ये इसने कहा कि अगर पंजाबी में इसने बात की कि मैं अगर पाकिस्तान के हालात बदलना दिया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, तो ऊपर से मतलब कि जो हाथ ऊपर से ये हिलाई जा रहा है, तो मुझे यकीन जाने मुझे ऐसा लगा कि ये AI जनरेटेड वीडियो है, ये इसकी असल नहीं है। तो ऐसे ही जब मैंने ARY न्यूज पर देखा या किसी और चैनल पर देखा, मैं हाथ जो इस तरह मैंने कानों को लगा ये यार ये हमारा मतलब हम तो नहीं ख्याल कि जो भी है हमारी आर्मी की चॉइस देख लें क्या है, वो तुम कम से कम चलो कोई नवाज शरीफ को ले कुछ ना कुछ। खैर भाई, वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी, और ये जो तस्वीरें जो हैं दी गई हैं, ये पूरी दुनिया को अब पता चल रहा है, और पूरी दुनिया में बेइज्जती और रुसवाई जो है ना हो रही है। तो कम से कम अगर आपने तस्वीर देनी थी तो अपना जो जब आपने मिसाइल जो है लॉन्च किए थे, चलाए थे, फायर किए थे इंडिया की तरफ, आप उनकी तस्वीर जो है दे देते तो वो बेहतर होता। तो इस तरह आलोक सर ने भी यही कहा है। बाकी बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।